दिवाली के तरह ही छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी और चैत्र शुक्ल षष्ठी मनाया जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्रमुख पर्व है, जो सूर्य देव और छठी मैया उषा या षष्ठी देवी को समर्पित होता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा सूर्य देव की उपासना के लिए मनाई जाती है, क्योंकि सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऐसा विश्वास है कि सूर्य देव की आराधना से स्वास्थ्य, धन और संतान की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरी होती है। छठी मैया, जिन्हें सूर्य देव की बहन माना जाता है, संतान की रक्षा करती है और माताओं की मनोकामनाएं पूरी करती है। छठ पूजा कब मनाई जाती है? छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, यानी दीपावली के छठे दिन। यह 4 दिनों का पर्व होता है। 1. नहाया खाए, पहला दिन व्रती शुद्ध स्नान कर सादा भोजन। खरना, दूसरे दिन व्रती उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद बनाते हैं। 3. संध्या अर्घ्य, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 4. उषा अर्घ्य, भोर का अर्घ्य, चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। छठ पर्व मनाने के हमारे हिंदू धर्म में महत्व है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने षष्ठी तिथि को व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया तथा सप्तमी तिथि को उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से लोग छठ पर्व मनाने लगे। ऐसा भी मानते कि कर्ण, जो सूर्य के पुत्र है, वह घंटों देर तक पानी में खड़ा रहकर सूर्य की अर्घ्य देते थे, जिससे उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वनवास के दौरान द्रौपदी भी हर कार्तिक की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पांडवों की दीर्घ आयु के लिए सूर्यदेव की करती थी। कहते हैं कि द्रौपदी के इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राजपाट फिर से मिला था। छठ व्रत कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और मालिनी को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कमिष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ समापन के उपरांत महर्षि ने रानी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर खाने दिया। कुछ समय के पश्चात राजा और रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह बच्चा मृत अवस्था में प्राप्त हुआ। इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की, तभी उनके सामने देवसेना प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ, और जो भी व्यक्ति सच्ची मन से पूजा करता है, उस व्यक्ति की मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को पूजा करने की सलाह दी। राजा और रानी ने सच्ची मन से छठ माई की पूजा की। पूजा के फलस्वरूप देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर पुत्र पार्वती का वरदान दिया। कहते हैं राजा ने जिस दिन पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था, और उस दिन से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है।